नाभि जो थे बहुत ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मणों को बहुत सेवा करते थे, और इनकी कोई संतान नहीं थी। तो ब्राह्मणों ने इनके लिए यज्ञ कराया, ऐसा सुंदर यज्ञ कराया कि उस यज्ञ में साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। और जब भगवान श्री हरि प्रकट हुए तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे भगवान, आप तो स्वर्ग और मोक्ष देने में भी समर्थ हैं, लेकिन हमारे राजा नाभि को न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? भगवान आप कृपा करो, इनको आपके जैसा ही पुत्र दे दो। क्या कहा? हमारे राजा नाभि को आपके जैसा ही पुत्र दे दो। भगवान हंसने लगे, बोले बड़ी सुंदर स्तुति करी आपने, और आप लोग ब्राह्मण हो, आप लोग मेरे मुख से आए हो, तो ब्राह्मण के मुख से निकली वाणी झूठ कैसे हो सकती है? आप लोग चाहते हो कि इनको मेरे जैसा पुत्र मिले। अरे ब्राह्मणों, मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं, मेरे जैसा और कौन हो सकता है दूसरा? तो मेरे जैसा तो मुझे ही आना पड़ेगा, और अब आप लोगों ने बोल दिया है और आप मेरा मुख हो, ब्राह्मण की वाणी असत्य हो नहीं सकती, तो मैं तो फिर आऊंगा। और फिर भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा, अहो अहो बताम ऋषयो भवद्भिर्वद्भिथत् गिर्भिः वरम वरम सुलभम सुलभम अभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया। ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है, आप सब सत्यवादी महात्मा है। ब्राह्मणों को कहा सत्यवादी महात्मा। देखो, ब्राह्मणों का इतना तेज है। किस ब्राह्मण का? जो ब्राह्मणोचित व्यवहार रखता है। आप ब्राह्मण हो, लेकिन आहार अशुद्ध, विचार अशुद्ध, भगवान को याद करना ही नहीं, केवल ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए जन्म से बस, और केवल उसी का घमंड कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम बोलेंगे तो हो जाएगा, हम श्राप दे देंगे तो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ब्राह्मण जैसे गुण यदि आपके अंदर हैं, सत्य आचरण है, तो आपकी वाणी में प्रभाव होगा, फिर आप बोलेंगे तो होगा। और वैसा भजन, वैसा अ, आहार, सब कुछ बाहर से लेकर अंदर तक शुद्ध, और वैसी साधना, वैसी तपस्या, तब जाके काम बनेगा, नहीं तो केवल नाम के ब्राह्मण हो। ठीक। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, आपने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है, लेकिन मेरे समान तो मैं ही हूं, मैं अद्वितीय हूं, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं जो होना चाहिए। द्विजकुल, आप तो मेरा ही मुख हो, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंशकला अंशकला से अग्निध्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा। भगवान ने कहा, मैं ही ऋषभ बन करके आऊंगा, अपने समान मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। और फिर कह रहे हैं कि महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। और विष्णुदत्त परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर भगवान महाराज नाभि के प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों के धर्म को प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। भगवान ऋषभदेव की जय। भगवान ऋषभदेव जो है, जैन लोगों के, जैन धर्म जो है उनमें भी, जैन धर्म इनको बहुत मानते हैं, ये उनके प्रथम तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। तो दिगंबर जो जैन धर्म का जो स्वरूप है, वो अंत में भगवान ऋषभ देव ने ही प्रकट किया था, यही मूल प्रवर्तक हैं। अब हम लोग, ऋषभ देव जब प्रकट हुए तो उनका नाम रखा गया ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट, बहुत सुंदर। ऋषभ का दूसरा अर्थ होता है परमात्मा। अथ चतुर्थ अध्याय, अब हम लोग चतुर्थ अध्याय शुरू कर रहे हैं। ऋषभ देव जी का राज्य शासन। राजन, नाभि नंदन के अंग
जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं का यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये पृथ्वी पर शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। सर्वोत्कृष्ट और परमात्मा। इंद्र ने देखा कि हम तो राजा हैं, हमको कोई ऋषभ नहीं बुलाता और इनको ऋषभ बुला रहे हैं। इंद्र को हो गई जलन। इन लोगों को लगता है परमात्मा है। ठीक है, देख लेते हैं कितने परमात्मा है। और इंद्र को जैसे क्रोध आता है ना, हमेशा बारिश बंद कर देता है। उसको लगता है बस बारिश बंद कर दिया तो काम हो गया। इंद्र ने अपना वर्षा रोक दिया। भगवान प्रकट ही हुए थे, भगवान देख रहे हैं तमाशा धारा। भगवान ने अमृत में बादल बना दिया अपने योग माया से, और फिर ऐसी वर्षा हुई है, ऐसी वर्षा हुई है, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई। इंद्र को समझ गया गलती हो गई, गलती से मिस्टेक, क्या करें। गए, माफी मांगे। फिर जब ऋषभ देव जब बड़े हो गए तो इंद्र ने सोचा गद्दी तो संभाल के रखनी पड़ेगी। पॉलिटिशियन लोगों को अपने गद्दी से पता नहीं क्या प्यार होता है, उस पर क्या लगा होता है गद्दी पे, गॉड नोस, चिपके रहना होता है उनको, और वो चिपके ही रहते हैं, कुछ भी करेंगे। इंद्र से बड़ा पॉलिटिक्स कौन होगा, पॉलिटिक्स खेलने वाला। गद्दी छूटनी नहीं चाहिए भैया। कुछ भी करता था वो गद्दी, उसको नीचे कोई भी दिखा तपस्वी या कुछ भी, तो उनका तपस्या भंग करेगा। मेरी गद्दी नहीं छूटनी चाहिए। अब यहाँ भगवान से क्या पंगे लेगा, ये तो भगवान है साक्षात, तो क्या करे। ठीक है, एक काम करते, समर्पण। क्या समर्पण, अपनी बेटी जयंती की का विवाह ऋषभ देव से करा दिया। भगवान को ससुर बना लिया। अब ससुर बना लिया तो अब अपनी गद्दी सही सलामत, अभी कोई टेंशन नहीं। तो भगवान ने जयंती कर लिया और उनके आज विवाह करके 100 पुत्र हुए हैं। और उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। उनकी कथा आएगी आगे चल करके। भरत तीन तीन युगों में हुए हैं अलग अलग। एक भरत तो राम जी के भरत, फिर ये भरत ऋषभ देव जी के भरत, और फिर एक भरत हुए हैं दुष्यंत के भरत, शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला के भरत। आप लोगों ने तीनों नाम सुने, कहानियां भी सुनी होंगी। जो अभी भागवत पढ़ेंगे तो कहा गया कि भारत नाम इस देश का पहले अजनाब था। भारत नाम भरत के नाम के ऊपर पड़ा है। तो ये जो राजर्षि भरत थे, जो नाभि के ऋषभ जी के, ये विशुद्ध ज्ञान योग, भक्ति योग के स्वरूप थे। और ज्ञान, उपासना और कर्म, ये तीनों भरतों ने करके दिखाया है। तो ज्ञान योग जो है वो राजर्षि भरत, उपासना जो है वो राम जी के भरत, और कर्म के जो प्रतीक थे वो है दुष्यंत जी के भरत। तो हमारे इतिहास पुराण में ये तीन भरत का नाम आता है, जिन तीनों ही भारत के गौरव हैं। तो कोई लोग कहेंगे उनके नाम से भारत पड़ा, कोई लोग कहेंगे लेकिन भागवत में इनके नाम से भारत पड़ा है। तो ये हम लोग मान के चलेंगे। फिर ऋषभ देव महान तो थे ही, उन्होंने 100 यज्ञ किए, 1000 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। और जब अब उनके यज्ञ में कोई दखल अंदाजी इंद्र ने नहीं करी थी, क्योंकि दामाद थे, कुर्सी सही सलामत थी, तो कोई टेंशन नहीं। तो बिना किसी कष्ट के 100 यज्ञ हो गए। और जब सब यज्ञ हो गए उसके बाद ऋषभ देव ने सोचा अब मैं संन्यास ले लूं। लेकिन संन्यास लेने के पहले उन्होंने सोचा पहले मैं जाकर के अपने पुत्रों को मिलाऊं। और पितरों को मिलकर के उन्होंने उनको ज्ञान दिया है। और उन पुत्रों के व्याज से ऋषभ देव भगवान हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो अब पहले थोड़ा बहुत पढ़ लूं, यहां से भी कुछ कुछ एक श्लोक। यस्य पांडवय श्लोका उदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेनो भरेन्वा चरेत पुमान। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन कर सकता है। जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर श्री हरि ही उनके पुत्र हो गए। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है। जिनके दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए।
और उनमें महायोग कह रहे हैं, भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्मभूमि बनाकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथाचित दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। और फिर लोगों लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज की इंद्र की दी हुई अन्य कन्या उनकी कन्या जयंती से विवाह किया। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए उनसे। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोगों ने अजनाब खंड को भरतवर्ष नाम दिया। तो पहले भारत का नाम था अजनाब खंड, यहाँ पर लिखा है येषाम खलु महायोग्यो योगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणम आसीद एनेदम वर्षम भारतमितिम भारतम इति व्यपदिशन्ति। तो उनके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा है। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र अथ द्रुमिलस चमसः करभाजन, और भी इतने जो ये हुए हैं महात्मा, इनके चरित्र आएंगे 11वें स्कंद में, तो हम लोग वहां पर उसको सुनेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा पालन करने वाले और विनीत महान वेदज्ञ हुए। महाश्रोत्रिय यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूहु, वो कर्म से ब्राह्मण हुए। तो भले राजर्षि हैं, राजाओं के यहाँ पैदा हुए हैं। क्षत्रिय का धर्म याद है ना, प्रियव्रत को क्षत्रिय का धर्म करने को कहा गया था, लेकिन ये लोग राजा के घर में प्रकट हुए, बाकी के लोग, लेकिन खूब यज्ञ वगैरह किया, ब्राह्मणोचित कर्म किया, उससे उन लोगों को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई। तो वो लोग ब्राह्मण कर्म से हुए। उसके बाद महाराज ऋषभ ने अंत में कहा है कि उन्होंने 100 यज्ञ किए, और यज्ञ के बाद भगवान ऋषभ देव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रतिदिन दिन बढ़ाने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। बहुत अच्छा राज्यपाट था इनके राज्य में। और एक बार यज्ञ खत्म हो गए तो जो ऋषभदेव निकले सभी अपने बच्चों को मिलने के लिए, तो उसीलिए वो ब्रह्मावर्त में आए, और वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। ऋषभ जी ने अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। ऋषभ उवाच, ऋषभ जी ने पूछा पुत्रों को, प्रजा भी है, सब लोग हैं, हम लोग भी हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी उनकी प्रजा में इस समय। भगवान है साक्षात ऋषभ देव, सुनिए, भगवान की वाणी है, आप लोग कितने भाग्यवान हैं। कभी तो भगवान की वाणी साक्षात सुनते हैं, कभी भगवान के भक्तों की वाणी साक्षात सुनते हैं। आज भगवान बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोगों से। हम भगवान के पुत्र हैं, याद रखना, हमारे यहाँ हम जानवर नहीं होते, हम तो अमृतस्य पुत्राः, हम तो भगवान के पुत्र हैं। ठीक, तो भगवान हमसे बात कर रहे हैं। ऐसा कहने के लिए वो अपने पुत्रों से बात कर रहे, लेकिन हम थोड़ी ना उनके पुत्र नहीं है, हम भी तो उनके पुत्र हैं, हमसे बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान पूछते हैं, बच्चों, मनुष्य शरीर क्यों मिला? क्यों मिला ये मानव देह तुमको? हम तो चुप बैठे थे, ठीक है ना। उनके बच्चों ने कह दिया, पिताजी सुख के लिए। तो पिताजी कहते हैं, ऋषभ देव, भगवान, ना बच्चे, सुख के लिए नहीं मिला। क्योंकि अगर सुख के लिए मिला होता, भोगों के लिए मिला होता, तो ये भोग तो जानवरों को भी मिल जाता है। तो क्यों मिला? पढ़ते हैं श्लोक। नायम देहो देह भाजम त्रिलोके कष्टान कामान हरते विडभुजाम ये
तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धयेदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहे बच्चे, मेरे प्यारे पुत्रों, पुत्र का यानी मेरे प्यारे बच्चों। जब वो ऐसे बोले ना पुत्र का, मुझे लगा मुझे बोला मेरे प्यारे बच्चों। उनके 100 बच्चों के बीच में हम भी खड़े हैं पीछे प्रजा के बीच में। मेरे प्यारे बच्चों, ये मानव शरीर क्यों मिला है? ये मानव शरीर दिव्य तप के लिए मिला है। ये मानव शरीर इसलिए नहीं मिला है कि इसको भोगों में व्यर्थ किया जाए, क्योंकि भोग तो सुअर को भी मिल रहे हैं, कुत्ते को भी मिल रहे हैं, गधे को भी मिल रहे हैं। पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह भोग तो विष्ठा खाने वाले सूकर कुकर आदि को भी मिलता है। हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? क्यों दिया ये जीवन? क्यों मिला? कहते हैं तपो दिव्यम, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धद्येदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्र का, हे मेरे प्यारे बच्चों, ये जीवन तपो दिव्यम, दिव्य तप के लिए बना है। पिताजी, भगवान, दिव्य तप से क्या होगा? बच्चे, दिव्य तप से अंतःकरण की शुद्धि होगी। पिताजी, अंतःकरण की शुद्धि से क्या होगा? अनंत ब्रह्म सौख्यम, तुम्हें अनंत ब्रह्म का सुख प्राप्त होगा। तुम जो भी ये कर रहे हो नारकीय भोग, तुम सुख के लिए कर रहे हो। मैं तुम्हें वो रास्ता बता रहा हूं जिससे अनंत सुख प्राप्त होगा। अनंत का अर्थ क्या है? जिसका अंत नहीं हो। क्या है वो सुख? वो साक्षात उस ब्रह्म की प्राप्ति। कैसे होगा भगवान? कैसे होगा पिताजी? हमारे पिताजी भगवान ऋषभ देव बता रहे हैं, दिव्य तप से। एक होता है तप, एक होता है दिव्य तप। तप करने से दिव्य तप की अवस्था में पहुंचते हैं। साधारण तप वो होता है कि अब आदत लगी थी संसार की, लत लग गई थी हमको, बुरी आदतें लगी, संसार ने दिया। अब हम धीरे धीरे रिहैब में जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं उन आदतों को। नहीं चाहिए, बार बार सुन लिया, नहीं करना है पाप कर्म, बहुत हो गया, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। छोड़ते 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 फिर मन को साधते हैं, सब तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, सत्संग करेंगे। मन नहीं लग रहा है सत्संग में, क्या बातें हो रही कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी बैठेंगे। माला जपते ही नींद आ रही है, फिर भी बैठेंगे। उपवास करेंगे, क्योंकि गलत गलत खान पान की आदत लगी हुई है। नॉनवेज नहीं खाना तो नहीं खाएंगे, चाहे हमारे परिवार खाता हो, हमने छोड़ दिया अब, क्योंकि हमारा रास्ता अलग है। शराब छोड़ दिया हमने, अब छोड़ दिया। व्यभिचार वाली वृत्ति थी, छोड़ दिया। ठान लेना मन के अंदर, हम सुअर नहीं, हम सूरी नहीं, हम गधा नहीं, हम गधी नहीं, हम कुत्ता नहीं, हम कुत्ती नहीं। समझ लेना, दिमाग को 10 बार दिमाग के ना क्लास लो ब्रेन के अपने। ये इसके अंदर सारा कचरा भर दिया है, इस कचरे को निकालो। अमृतस्य पुत्र, हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं हम। तप, और तप से दिव्य तप की अवस्था में जाएंगे। दिव्य तप कैसा? मीराबाई ने किया था दिव्य तप, क्या भोग नहीं थे मीराबाई के पास? छोड़ करके चली गई भगवान के रास्ते। एक क्षण भी, पैदा से लेकर के अंत तक भगवान को भूली नहीं। दिव्य तप में शुरू शुरू में जब तप करते हैं तो हम भोगों को अपने आप से छोड़ते हैं, लेकिन दिव्य तप में वो स्थिति हो जाती है कि कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सब कुछ सहज हो जाता है। क्योंकि भगवान से ऐसा प्रेम हो जाता है, भगवान से ऐसा प्रेम हो जाता है, जब प्रेम हो जाता है अंदर ना, तो फिर संसार के विषय छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाते हैं। जब भगवत दर्शन की लालसा हो जाए ना, तो फिर संसार के सारे वस्तु तुच्छ लगने लगते हैं। भगवत दर्शन की लालसा आएगी कैसे? सत्संग से।
तो दिव्य तप का अर्थ होता है कि जहां भगवत दर्शन की उत्कंठा, व्याकुलता, उत्कट इच्छा हो जाए। अगले श्लोक में कह रहे, महत्सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषिता संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विन विमन्यवः सूरिद साधवो ये। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का साधन बताया, मुक्ति का द्वार महापुरुषों की सेवा। और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया। अब यहाँ पर स्त्री संगी कहा गया, ठीक है ना। लेकिन तो कई बार हमारे स्त्रियों को मन में आता है कि ऐसे कैसे कह दिया, स्त्री का संग क्या इतना खराब होता है। नहीं नहीं, स्त्री तो, जो महात्मा होते हैं ना, स्त्री को माता के जैसे देखते हैं। महात्मा वही है जिसने स्त्री को माता जैसे देखा है। विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयेकया पूरितमम्येतत् काते स्तुति स्तव्य परा। महात्मा जो होते हैं ना, वो सभी स्त्रियों के अंदर उसी जगदम्बा का दर्शन करते हैं, उसी माता का दर्शन करते हैं। जब तक स्त्री को भोग्यवती समझोगे तब तक मुक्ति नहीं, नरक है। हाँ, हर एक स्त्री के अंदर मेरी माँ जगदम्बा है, मेरी माँ जगदम्बा है, ऐसा जब भाव रखोगे तब वो स्त्री फिर रास्ते में तुम्हारे आड़े नहीं आएगी। तो गलती स्त्री में नहीं है, समझ लेना। ये जब श्लोक कहा गया कि स्त्री संगी कामियों का संग, कामी पुरुषों का संग, वो नरक का द्वार है। स्त्री नरक का द्वार नहीं है। लोग जो गलत अर्थ लगाते हैं, ना 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 ना, तुम्हारे अंदर की न जाने कितने जन्मों की काम वासना छुपी है, वो तुमको नरकों में ले जाता है। इसलिए जब कभी स्त्री आए तुम्हारे सामने, उसके अंदर माता का भाव करो, ये मेरी जगदम्बा, ये मेरी माँ। ऐसे भाव करते जब तुम सत्संग करते रहोगे तब जाकर के कल्याण होगा। और कौन है महंत, कौन है महान? कहते हैं समचित्ता प्रशांता, जो समचित्त है, महान व्यक्ति वो भेदभाव नहीं करता गरीब में अमीर में, जो गीता में बताए गए 12वें अध्याय के श्लोक। तो महान महापुरुष वे हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो। ये गुण तुम्हारे अंदर आ गए तो तुम महान बन गए। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है कि गेरुआ में रहेंगे तो ही महान होंगे। गृहस्थी में रह करके समचित्त हो जाओ, शांत बुद्धि हो जाओ और सुहृद, सबके हित चिंतक हो जाओ। ऐसे जो गुण होते हैं सदाचार संपन्न, ऐसे व्यक्ति महान होते हैं। आगे कहते हैं अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हैं, बाकी का कुछ आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन जो भगवान के प्रेम को ही सब कुछ मानते हैं, पंचम पुरुषार्थ। कहते हैं केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, कोई रुचि नहीं, और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हैं, संसार में जीना पड़ रहा है तो जितना जरूरत है उतना ही करें बस, ज्यादा इसमें डूबो मत कीचड़ में। सुअर नहीं है हम, कीचड़ में नहीं डूबना हमको। हम तो कमल हैं, हम तो कीचड़ में से खिलते हुए कमल है। भगवान सूर्य नारायण को देखते और हम खिल जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे हो जाओ। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, उसकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। पापा कह रहे हैं ऋषभदेव कि बच्चे, हो जाता है, कुकर्म हो जाते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसके कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। तुम बार बार कब तक कुकर्म करोगे? बच्चे मत फंसो इसमें, मुझे प्रेम करो, कह रहे हैं मुझे प्रेम करो। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है
तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। एवं मन कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यया आत्मन्यु धीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। पापा कह रहे हैं, पापा ऋषभ पिताजी है ना इस समय, कह रहे पापा, इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर से कर्मों में प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, प्रीति न यावन मई वासुदेव, जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक इस संसार, इस ये जो देहात्म बुद्धि है ये छूटती नहीं। इसलिए प्रयत्न क्या करना है, भगवान से प्रेम करना। नहीं आ रहा है, आज सुन लिया है, कैसे प्रेम करे भगवान, नहीं समझ में आ रहा, पता है भगवान के दूर नहीं बैठे हैं, बाहर से बोल रहे हैं, इस भागवत से वांग्मय स्वरूप है भगवान का और आपके हृदय में बोलते हैं। यहीं से प्रेम होता है ना, हार्ट सेंटर। भगवान से मनाओ, भगवान मुझे ये प्रेम अनुभव करना है, मुझे ये दिव्य प्रेम अनुभव करना रात हो दिन, और जरूर करवा के डुबा के छोड़ेंगे वो। इतना प्यार करते तुम, इतना बोलो वो तो लुटा देने को तैयार, लूट भी लेते हैं लुटा भी देते हैं, ऐसे है वो। हाँ हाँ हाँ। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, कहते हैं पापा कि देह बंध से छूट नहीं सक, तब वो छूट जाएंगे देह आत्म बुद्धि से। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता है। ये अज्ञानता ही है कि हम संसार में फंसे हुए हैं और हम क्लेशों में फंसे हुए हैं। आगे कहते हैं, पुंस स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु। कहते हैं स्त्री और पुरुष ये दंपत्ति के रूप में जब विवाह करते हैं, तो विवाह करते समय केवल मंडप में गांठ नहीं पड़ती है कि उसका पति का ले लिया अंग वस्त्र और वो दुल्हन का ले लिया साड़ी और फिर गांठ बांध दिया सुपारी वगैरह रख के, केवल एक ही गांठ नहीं बनता, हृदयों का गांठ बनने लगता है। और फिर हृदय का गांठ बनता है अगर दोनों पति पत्नी शादी क्यों किए गृहस्थ आश्रम में घुस रहे हैं, गृहस्थ आश्रम छोड़ करके बाकी दुनियादारी सब करने लगे, तो फिर अविद्या की भी गांठ बनने लगती है। तो वो जो बांधा ना गांठ शादी की, उस समय पर अविद्या की गांठ, अज्ञानता की गांठ, अंधकार की गांठ बन रही है। तो अब घुस तो गए हो गृहस्थी में, तो ये सारी गांठें काटनी पड़ेंगी। कैसे कटेंगी, मालूम तो पड़ गया आपको, सत्संग से, भजन से, भगवान के नाम से। कहते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं कैसे कटेंगी, सरलता से बता रहे भगवान। हंसे गुरौ मयि भक्त्या अनुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्वतितिक्षया च। भगवान कहते हैं मुझ में, हंस माने भगवान, मुझ में और गुरु में भक्ति करने से ये अविद्या की, ये अंधकार की गांठ कट जाती है। मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये सब अंधकार, ये सब अविद्या, ये गांठ कैसे कटेगी? भगवान कहते हैं मुझे याद करो। मुझे कैसे याद करोगे? मैं गुरु रूप में हूं ना। आचार्य माम भी जानियात, हंसो गुरु, एक अकेले को नहीं कहा, भगवान और गुरु कहा। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ ग्रंथ, हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उस समय दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि वह सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, तो पहला ये कि भगवान और गुरु में भक्ति भाव, फिर भगवान कहते हैं मेरे परायण रहने से, फिर कहते हैं तृष्णा के त्याग से, सर्वत्र जंतोर व्यसनावगत्या जिज्ञासया तप से हा निवृत्त्या
मत्कर्म भी कर्म कथया च नित्यम मद्देव संगाद गुण कीर्तना में। भगवान कह रहे हैं कि तृष्णा के त्याग से, सुख और दुखों के आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व विज्ञान से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, और सकाम कर्म के त्याग से, और कर्म कैसे करना है गीता में सिखाया भगवान ने, मदार्थ कर्मणो, मेरे लिए कर्म करो। वही बात यहां पर दोहरा रहे हैं कि सभी कर्मों को किसके लिए करो, मत कर्म भी म- भीर मत कथया, मेरे लिए कर्म करो और मेरी कथाओं को श्रवण करो। यही बात सेम टू सेम, बहुत सरल है। सारा काम भगवान को करके समर्पित करो। कैसे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। ये भाव, मन से, वचन से, क्रिया से, जो भी कर्म करते हैं, मेरे स्वभाव से, मेरे प्रकृति से जो भी मैंने कर्म किया, हे भगवान आपको समर्पित है। रिपीट रिपीट दिस मंत्र अगेन एंड अगेन, भाव के साथ कह रहे हैं। सकाम कर्म के त्याग से, मेरे लिए ही कर्म करने से, फिर कह रहे कथाओं को दे रहे हैं, मेरे कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से आप लोग कर रहे हैं वो काम, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से आप लोग कर रहे हैं वो काम। अभी यही क्या है, गुण गुणी तो सुन रहे हैं। वैर त्याग से, बार बार सिखाते हैं ना, हर जगह सिखाया, किसी से बैर नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, समो शत्रु च मित्रो च। वैर त्याग से, समता से समत्वम योग मुच्यते, समता से, शांति से, शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्यात्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, रोज 1 घंटा निकालना, रोज पढ़ना, ये अपने आप में तपस्या है। मुझे पता है कितने बिजी होते हैं सब, आप लोग क्या तो रात है, मेरे यहाँ दिन है, नहीं है बिजी। अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रियों और मन के संयम से, शास्त्र और पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से, और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे, कि अब मेरा कोई अहंकार है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं जो हूं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। अब तक सब मैं, मेरा मेरा परिवार, मैं ऐसा लग रहा था, लेकिन अब मैं मतलब मैं नहीं हूं अब। पहले मैं था, हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये भाव मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि के बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। जिसको मेरे लोक की, पूरा गीता है ये जिसको मेरे लोक की इच्छा हो, अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को, और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अब सोचो, आप पिता बन गए, माता बन गए, तो आपको कितना ड्यूटी है ना। भगवान कहते जाते आगे, अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे, तो भी उन पर क्रोध न करके, उन्हें समझा बुझा करके कर्म में प्रवृत्त न होने दे, उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना है, तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझ करके गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। अपना सच्चा कल्याण किसमें है, ये बात लोग जानते नहीं। इसी तरह वे तरह तरह के कामनाओं में फंसे होते हैं, विषय भोग में फंसे होते हैं, और तनिक से सुख के लिए आपस में झगड़े करते रहते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा होता है घर के अंदर। वे मूर्ख इन बात पर विचार नहीं करते कि ये वैर विरोध करने से क्या मिलने वाला है। जीते जीते तुम दुख ले रहे हो ना।
मरने की बात तो छोड़ ही दो, जीते जी दुख, गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते हुए देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर उन्हें उस गड्ढे में ढकेलेगा। ज्ञानी पुरुष जिनको ज्ञान हो गया है वो दूसरे को गिरने नहीं देंगे। और एक बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है ये। हमको माता पिता कब बनना चाहिए? माता पिता गुरु स्वरूप होते हैं, और गुरु का काम क्या है? भटकने से रोकना। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यात् पतिश्न सस्यात्, मोच येदः समुपेत मृत्यु। बहुत बड़ी बात कहते हैं। कहते हैं जो अपने प्रिय संबंधी को, तुम जिसको अपना प्रिय मानते हो, जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश दे करके मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है। वह स्वजन स्वजन नहीं है। वह पिता पिता नहीं है। वह माता माता नहीं है। वह इष्ट देव इष्ट देव नहीं है। जो अपने लोगों को भगवान से नहीं जोड़ता और मृत्यु के इस चक्र से छुड़ाता नहीं। ज्ञान तो दे ही सकता है, तो ज्ञान देने के लिए खुद ज्ञान लेना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं, ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि मैं जो ये प्रकट हूं तुम्हारे सामने, आज पापा जो बोल रहे हैं ना हमको, हमको कह रहे हैं सुन लो बच्चों, मैंने बोला इतना सब कुछ, ये बात मैंने गीता में भी दोहराई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जानना बड़ा कठिन है। आज मैं फिर दोहरा रहा हूं यही बात। क्या कह रहे हैं? इदम शरीरम मम दुर्भाव्यम सत्वम हि मे हृदयम यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद धर्म आराध अतो हि माम ऋषभम प्राहुरार्यः। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है, और उसी में धर्म की स्थिति है। अधर्मी लोग मेरे सामने नहीं आते, इसलिए अधर्म मेरे पीछे। इसी से लोग मुझे ऋषभ कहते हैं, क्योंकि मैं सत्पुरुष हूं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए। हम सबके लिए, ठीक है ना, याद दिला रहे भगवान। हमें वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं तुम सब मेरे उस सत्व से उत्पन्न हुए हो। इसलिए जलन छोड़ दो, मत्सर छोड़ करके अपने बड़े, यहां पर तो कह रहे अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो, और हमको भी कह रहे भैया जलन खुद ही कुछ हो तो सब छोड़ देना, क्योंकि रघुनाथ को ये बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए उसकी सेवा करना। अब उन्होंने कहा कि तुम भरत की सेवा करना, और आगे कहते जा रहे हैं उसकी सेवा करना ही मेरी सेवा करना है, और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। अन्य सभी भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं। और वृक्ष से श्रेष्ठ कौन है? कीट आदि। उनसे उनसे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान युक्त पशु। उनसे श्रेष्ठ मनुष्य। और मनुष्य से श्रेष्ठ प्रमथगण। प्रमथगण से श्रेष्ठ गंधर्व। गंधर्व से श्रेष्ठ सिद्ध। और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। किन्नर का यानी हिजड़ा नहीं है। किन्नर सिद्धों से श्रेष्ठ हैं। इनकी कथा आगे चल करके 9वें स्कंध में आएगी, तो हम लोग तब जानेंगे। उनसे असुर, असुरों से देवता, और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापिता श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। परंतु मुझसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है ना। भगवान चूकते नहीं है, हिल नेवर मिस अ पॉइंट। लेकिन मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है। कौन? कहते हैं ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य हूं। ब्राह्मण का अर्थ वो है जो भगवान को हमेशा याद करता है, ठीक है ना।
गुण कर्म विभागशः भगवान ने बोला है गीता में कि मैंने चतुर्वर्ण बनाया, लेकिन गुण कर्म विभागशः, यदि तुम्हारा गुण भी ब्राह्मण जैसा है और कर्म भी ब्राह्मण जैसा है, ब्राह्मण का एक ही गुण है, एक ही कर्म है, भगवान को याद करना, भगवान के लिए कर्म करना, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भगवान के बड़े प्रिय हो। और फिर उन्होंने आगे कहा, जिन्होंने इस श्लोक में अध्ययन आदि द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्वगुण शम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मण से बढ़कर और कौन हो सकता है। ये गुण होने चाहिए ब्राह्मण के अंदर, तब ब्राह्मण है। कौन कौन से गुण? सत्वगुण, शम दम सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से जो संपन्न है, ऐसे जो ब्राह्मण है उनसे बढ़ करके और कौन है। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझ करके शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। किसकी पूजा? मूर्ति तो बोल ही दिया, मूर्ति के अतिरिक्त चराचर भूतों को, चर अचर, जो तुम्हारे सामने जीते जागते लोग हैं वो भी मूर्ति है, जो प्रकृति दिखती है वो भी मूर्ति है, और जो मंदिर में मूर्ति है वो भी मूर्ति है। तो सभी की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, यही मेरी सच्ची पूजा है। भगवान कहते हैं, मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को मोहमय महामोहमय कालपाश से छुड़ा नहीं सकता। सबकी सेवा करना, यही यही भगवान सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने ये शिक्षा दी, और फिर ऋषभदेव शिक्षा दे करके फिर वहां से वो निकल पड़े, और उन्होंने दिगंबर वेश धारण किया, बिल्कुल अवधूत की रहने लगे थे, और बहुत शुद्ध, मतलब पागलों जैसे रहते थे, जैसे अवधूत होते हैं, संसार से बिल्कुल विरक्त हो गए थे, पागलों की सी चेष्टा करते, पिशाचों जैसे दिखने लगे थे। और कोई उनसे कुछ भी कहे, मतलब उनको त्याग दिया था, सब कुछ त्याग दिया था। तो अवधूत वेश से खरी खोटी कोई सुना देता तो उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और उनको इस मिथ्या शरीर में अहंता ममता कुछ थी नहीं। और उसके बाद कहते हैं, इतने शुद्ध थे, योग साधन में लग गए, और इतने शुद्ध थे कि उनके मल में से भी दुर्गंध नहीं आती थी। और इस प्रकार से बिल्कुल अजगर वृत्ति से वो रहने लगे, कि जो आया वैसे मिला, वैसे ही रहते रहते फिर उन्होंने अंत में कह रहे हैं कि ये साउथ की तरफ जाकर के, वहां पर कर्नाटक के साइड में, वहां पर एक आग लगी वन में, और जब वन में आग लगी, उसी वन की आग में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। और इस प्रकार से भगवान ऋषभ की आज कथा का हमने श्रवण किया। उन्होंने